हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीके सर फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का रिलेटिव वेलोसिटी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का अगर डे टू डे लाइफ में हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो अगर कोई इंसान ट्रेन के अंदर है, ठीक है, उस इंसान को कोई दूसरे डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रेन आती नजर आती है, तो उस इंसान को लगता क्या है कि ट्रेन जो है बहुत तेज आ रही है। ये प्रैक्टिकल आप लोग करके देख चुके हैं। और उसी इंसान को कोई सेम डायरेक्शन से अगर कोई ट्रेन पास करते तो उसे लगता है कि नहीं यार स्लो जा रहा है, उसे सेम डायरेक्शन में ऐसा लगता है कि स्लो जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा लगता है कि बहुत तेज आ रही है ट्रेन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का हम लोग को उसका वेलोसिटी देखना, पोजीशन चेंज देखना। तो ये सब जो है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड है। ये सब जो कॉन्सेप्ट है कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पिक्चर में आई है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी पे हम एक सिंपल, एक छोटा सा एक एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है हमारा बी। ठीक है, तो इसकी जब टाइम 0 है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, x से 0, ठीक है, और इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट को हम लोग x भी 0 लिखते हैं। जब टाइम हमारा t हो जाता है तो इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट को x से t लिखते हैं, इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट को x भी t लिखेंगे। ठीक है, और इसकी a की वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v भी है। तो आफ्टर t टाइम जो इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट होगी, आफ्टर टी टाइम इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट x से t इज नथिंग बट x से 0 प्लस v t, और b का क्या हुआ x b t प्लस v t। मतलब कि x b t इक्वल टू x b 0 प्लस v b t। मतलब कि क्या हुआ कि जो पोजीशन कोऑर्डिनेट टी टाइम में 0 में जितना था उसमें ऐड कर देंगे जो टी टाइम में वो ऑब्जेक्ट जितना ट्रेवल किया। मान लीजिए कि इनिशियल मेरा टाइम जब 0 था उस समय 5 मीटर पर मैं था, ठीक है, तो आफ्टर टाइम मान लीजिए हम 2 सेकंड के बाद अगर हम 10 मीटर की रफ्तार से चलते हैं, जैसे एग्जाम टाइम एक एग्जाम्पल बता रहा है, टाइम 0 है तो उस समय मान लीजिए हम x से 0 5 मीटर है, ठीक है, और जब टाइम हमारा 2 सेकंड हो जाता है तो x a t हमारा क्या होगा, हमको निकालना है, और हमारा वेलोसिटी v जो है हमारा 4 मीटर पर सेकंड है। तो कैसे निकालेंगे, तो x से t इज नथिंग बट x से 0 प्लस v t। तो x से 0 कितना 5 मीटर प्लस v की जगह हम लोगों ने क्या लिखा 4, टाइम कितना है 2 सेकंड, तो 4 दूनी 8, 8 5 13 मीटर डिस्टेंस पर होंगे। तो इसको अगर एक्सट्रीम में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये देखिए, ये हमारा x है, ये t है। तो इनिशियल क्या है, जब टाइम 0 है तो पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना है 5 मीटर, मान लीजिए 5 मीटर है, ये हुआ 10 मीटर, उसके आगे 15 मीटर, तो इसके बीच में 13 मीटर। तो जब टाइम हमारा 2 सेकंड हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टाइम ये हमारा 0 है, टाइम हमारा मान लीजिए ये रहा टाइम 2 सेकंड,
तो टाइम 2 सेकंड रहा। तो टाइम 0 पर हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट 5 मीटर है, ये रहा। तो इसको लिख सकते हैं 0,5। दूसरा, जब टाइम 2 सेकंड है तो पोजीशन कोऑर्डिनेट 13 मीटर है, ये रहा 13 मीटर। तो ये जो हमारा पोजीशन एक्सटी का जो हम लोगों ने ग्राफ देखा कि ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रहा है वो इस वे से, उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट ये है, आफ्टर टाइम 2 सेकंड पोजीशन कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो अभी क्या हम जो बताने जा रहे हैं वो क्या है कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी। तो एक्सपी टी माइनस एक्स ए टी इज नथिंग बट व्हाट, अगर इसको डिफरेंस कर देंगे तो एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0 प्लस क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इंटू टी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब क्या करते हैं, मतलब कि ए ऑब्जेक्ट है, दूसरा बी ऑब्जेक्ट है, उस दोनों का टी टाइम में पोजीशन डिफरेंस देख रहा है। ठीक है, तो पहला केस है, केस 1 हम लोग करते हैं। If velocity of B equal to velocity of A, अगर B और A का वेलोसिटी बराबर होगा तो ये टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। और जब ये टर्म आउट हो जाएंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्स बी टी माइनस एक्स से टी, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जस्ट अभी इसके बाद मैं एक ग्राफिकल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एक्स बी टी माइनस एक्स से टी इक्वल टू एक्स बी 0 माइनस एक्स से 0। ठीक है, तो आगे देखिए, यहां एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, उस ग्राफ के थ्रू क्या समझाने चाह रहे हैं वो देखिए। ये हमारा एक्स पोजीशन कोऑर्डिनेट है, ये हमारा टाइम का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है और टाइम का कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग मान लीजिए टाइम 0 है, यहां पर, और यहां पर टाइम टी है, इस पॉइंट पर। तो एक्स टाइम 0 है, तो ये रहा हमारा ए, यहां पर एक्स ए 0। दूसरा हमारा क्या रहा, एक्स बी 0। तो एक्स ए एक्स बी का हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट पता है। जब टी टाइम में इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स बी टी और इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट ए का एक्स ए टी। तो ये देखिए, मान लीजिए टी टाइम ये रहा, ठीक है, यहां पर से इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट आ गया एक्स ए टी, और टी टाइम में इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट आ गया एक्स बी टी। तो इस ग्राफ से क्या देख रहे हैं कि जब टाइम 0 था तो डिफरेंस एक्स बी माइनस एक्स है, मतलब कि इसकी बात कर रहे हैं। ये जो गैप देख रहे हैं, ये गैप
और ये गैप, ये दोनों गैप ऑलमोस्ट, ये दोनों जो गैप है वो कांस्टेंट है। देखिए जब टाइम t था तो एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इक्वल टू, जब टाइम 0 है तो एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0, मतलब कि डिफरेंस है टाइम के बढ़ने के साथ एक पार्टिकुलर टाइम पर दोनों का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। इसमें मैं यही बताना चाह रहा हूं। तो जैसे में इसका कैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो जैसे दो पर्सन है, मान लीजिए कि पर्सन ए और पर्सन बी, और पर्सन ए 5 मीटर पर सेकंड से चलता है, पर्सन बी भी 5 मीटर पर सेकंड से चलता है। तो स्टार्टिंग में उनकी पोजीशन डिफरेंस मान लीजिए 2 मीटर है, ठीक है। तो जब वो t10 मतलब 5 सेकंड के बाद, t इक्वल टू 5 सेकंड लेता है, तो 5 सेकंड के बाद जब वो चलते हैं तो फिर जब उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखा जाता है फिर वो सेम ही रहता है। तो एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को देखता है तो ऐसा लगता है कि वो पर्सन रेस्ट में है, समझे बात को, क्योंकि कोई पोजीशन, कोई दूसरा पर्सन पहले को देखता है तो पहले वाला उसको रेस्ट में नजर आता है। दो साइकिलिंग कर रहे हैं, दोनों सेम रफ्तार से कर रहा है, तो अगर देखते हैं तो सामने वाला बंदा रेस्ट में नजर आता है, एक्चुअली रेस्ट में होता नहीं लेकिन हमको दिखता है, ठीक है। और हमारे रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ए जो है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है उसको भी सेम ही दिखता है। तो इसका डे टू डे लाइफ में हमने एक एग्जांपल बता दिया, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, अगर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए हो, ठीक है, केस 2 हम बात कर रहे हैं, अगर बी की वेलोसिटी ए से ज्यादा हो, तो बी की वेलोसिटी ए से ज्यादा होगा तो एक ग्राफ के थ्रू पहले देख लीजिए क्या होगा। मान लीजिए एक ऐसे जाएगा तो दूसरा ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हमारा बी है, ये है ए, ठीक है। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका स्लोप ज्यादा होगा एक्स ग्राफ में, ऑब्वियसली होना ही है ना, कि वेलोसिटी क्या देता है, एक्स ग्राफ का स्लोप ही तो हमारा वेलोसिटी होता है। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी स्टीपिंग ज्यादा होगी, तो एक्स भी हमारा देख रहे हैं आप ग्राफ से, एक्स भी ज्यादा स्टीप है इन कंपेयर टू एक्स है। तो इससे ग्राफ से हम लोग बता सकते हैं ये हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स ए इन टाइम 0 इस पॉइंट पर, पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स पी इन टाइम 0, तो दूसरा ये हो जाएगा पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, यहां पर लिख लीजिए पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखते क्या है कि जो बी है वो ज्यादा तेज से जा रहा है और ए जो है कम तेज से जा रहा है। तो ये कब होता है, ये कब होता है? तो जैसे में कोई ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। तो ये हमारा ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बी वेलोसिटी वी। तो जब ऑब्जेक्ट v और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक टाइम t ऐसा होगा जब
आप देख लीजिए, जो ए का पोजीशन कोऑर्डिनेट है जब टाइम t0 है वो आगे है, तो x का पोजीशन कोऑर्डिनेट आगे है, इसका मतलब कि जो हमारा बी वाला जो बॉल है वो पीछे है थोड़ा, तो कितना समय बाद एक दूसरे को क्रॉस कर देगा। तो एक टाइम होगा ना, उस टाइम को हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो क्या वो टाइम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हम बताते हैं। देखिए, जब ये पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा, जब इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है, तो इस पॉइंट के टाइम इंटरवल, मान लीजिए यहां पर ये जो टी टाइम है, ठीक है, ये क्या, जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होगा तो उस समय मान लीजिए टाइम टी हो रहा होगा, ठीक है। तो टाइम टी हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स टी बराबर होगा एक्स पी टी, जब वो क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है। तो जब दोनों का पोजीशन कोऑर्डिनेट बराबर हुआ तो क्या हम लोग बोल सकते हैं ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, और जब ये टर्म खत्म हो जाएगा तो आप देखिए, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स पी जीरो एक्स से जीरो माइनस एक्स पी जीरो डिवाइडेड बाई वी बी माइनस वी। ये जो टाइम होगा, इतना टाइम में ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है। इतना टाइम में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एट द टी टाइम दोनों का पोजीशन कोऑर्डिनेट तो बराबर ही होगा ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केस था। तो कोई हमसे पूछेगा कि क्या जब वो टी टाइम में क्रॉस कर रहा हो तो उसका पोजीशन आप बता सकते हैं क्या? तो हम लोग बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक्स ए टी इज नथिंग बट आवर एक्स ए जीरो प्लस वेलोसिटी ऑफ वी ए इंटू टी। टी हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लेंगे और वो जो टी का डेटा है यहां पर पुट कर देंगे, तो हमारा एक्स ए निकल जाएगा। सिमिलरली अगर एक्स भी कोई पूछेगा तो सेम ही वैल्यू आएगा ना, एक्स बी जीरो प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टी। तो ये एक्सप्रेशन से हम लोग ने टी टाइम का कैलकुलेशन किया। टी टाइम का कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग ने उसके रेस्पेक्टिव पोजीशन को भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि कितने समय बाद एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ओवरटेक कर देगा। तो एक दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो उसकी रेस्पेक्टिव इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस कर दीजिए, तो उससे हमको टाइम निकल जाएगा। और जब टाइम निकल जाएगा तो हम सिंपल जो बेसिक इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन पर हम लोग पुट कर देंगे टाइम का डेटा और हम लोग उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये जो टी आप देख रहे हैं, ये जो टी है ये टी टाइम है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये टाइम टी है तो उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स टी और एक्स बी टी। और मान लीजिए ये फाइनल उसका कोई टाइम टी डैश रहा होगा, ठीक है, तो उस समय उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट टी डैश इस तरह से, ठीक है। ये क्लियर है आपको डायग्राम से? ठीक है, तो हम लोग आगे चले, बिल्कुल चले। ये देखिए,
अभी देखते हैं वो क्या है। एक अगर मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी, एक केस 3 है, ठीक है। तो इसका अगर आप ग्राफ देखते हैं, ठीक है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी वाली टर्म जो होती है वीबी माइनस वीए क्या होगी, माइनस ऑफ वीए माइनस वीबी लिख सकते हैं। वीबी माइनस वीए मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है क्या होगी कि अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो उनको क्या करना होगा, क्रॉस करने में काफी कम समय लगेगा। सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो क्रॉस करने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी स्लो हो जाती है। जैसे दो ट्रेन पैरेलल चलते हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करने में क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है। और जब वही ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो बहुत ही कम समय में ट्रेन को क्रॉस कर जाती है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हमारे रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है वो ऐड हो जाता है। और जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी क्या होती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है। कोई अगर 20 की रफ्तार से चल रहा है और 30 की रफ्तार से, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। 30 माइनस 20 10 मीटर। लेकिन अगर कोई ट्रेन 20 की रफ्तार से चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में 30 की रफ्तार से आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी और ऐड होने के बाद वो हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारे क्या होती है, कम ही टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, और जबकि सेम डायरेक्शन में उनको ज्यादा समय लगेगा। तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ने उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखा xa0, वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन बी, वेलोसिटी ऑफ ए निगेटिव है, ठीक है, मैंने लिया। और बी जो है मान लीजिए ऐसे गया, तो ये हम एक्स बी 0। तो ये जो टी टाइम जो लगा ना क्रॉस करने में, टी टाइम जो लगा इसको क्रॉस करने में, तो ये जो समय होगी वो कम होगी इन कंपेरिजन टू जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है। तो सेम एक्सप्रेशन जो हम लोग ने लिखा है एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इज नथिंग बट एक्स पी माइनस एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0 प्लस वी बी माइनस वी ए टी। सेम एक्सप्रेशन है। इसी एक्सप्रेशन में हम लोग डेटा पुट कर देंगे और रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। डेटा पुट कर देंगे और रिजल्ट सेम। अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पर मान लीजिए टी टाइम है, टाइम 0 है, ये टी टाइम कोऑर्डिनेट है, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, एक्स एफ टी बराबर होगी एक्स बी टी के, पुट कर दीजिए। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, यहां से टाइम का वैल्यू एक्स ए 0 माइनस एक्स बी 0 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ वी बी माइनस वी ए, पुट कर दीजिएगा। तो वी ए हमारा क्या है, यहाँ पर निगेटिव है, तो जब निगेटिव ऐड हो जाएगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो टी का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा,
रेस्पेक्टिवली हम लोग x से t कैलकुलेट कर लेंगे, x से 0 प्लस va t, और x भी t भी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, x भी 0 प्लस v भी t। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट इन मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अगर a फॉरवर्ड जा रहा है b बैकवर्ड आएगा, अगर b फॉरवर्ड जा रहा है a बैकवर्ड आएगा, समझे। तो इस केस में हमारा जो क्रॉसिंग कंडीशन टाइम जो होगा वो कम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 केस पढ़ा। एक केस पढ़ा जिसमें हमारी वेलोसिटी बराबर थी, तो क्या हो रहा था कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे के रेस्पेक्ट में वो हमें रेस्ट में नजर आ रहे थे, और पहला ऑब्जेक्ट दूसरे के रेस्पेक्ट में और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले के रेस्पेक्ट में रेस्ट में नजर आ रहे थे, क्योंकि दोनों को पोजीशन कोऑर्डिनेट का डिफरेंस था वो सेम था। दूसरा केस हम लोगों ने पढ़ा कि सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो उस समय क्या हुआ कि हम लोगों ने टाइम ऑफ क्रॉसिंग कैलकुलेट किया। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कैलकुलेट किया तो देखा क्या कि हमें ज्यादा समय लगेगा टाइम ऑफ क्रॉस करने में। 2 साइकिलिंग है, एक 10-15 सेम डायरेक्शन में, तो नेट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर। जैसे आप यहां पर देख लीजिए, एक छोटा सा यहां पर एक डेटा में लिख रहा हूं, जैसे एक इसको इरेज कर रहा हूं, उसके बाद समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे हम लोग ने 3 केस पढ़ा, वी इक्वल टू वी बी, फिर उसके बाद वी ए ग्रेटर देन वी बी, ठीक है, एक वी ए लेस देन वी बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। यहां पर क्या है कि ए और बी की वेलोसिटी बराबर है, ठीक है, चलो भाई बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ, अगर बी को लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को हम लोग लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, और वी ए लिखते हैं, वी ए बी लिखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको पढ़ने के लिए लिख लीजिए यहां पर, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और इसको पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो जब वेलोसिटी बराबर हुई तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या वैल्यू आ जाएगा, 0। यहां भी क्या देंगे, 0। तो हमको एक ऑब्जेक्ट एक के रिस्पेक्ट में दूसरा जो हमको रेस्ट में नजर आएगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस वी ए, आप यहां देख लीजिए, वी ए का वैल्यू ज्यादा है, वी ए का वैल्यू ज्यादा है। मान लीजिए वी ए हमारा 10 मीटर पर सेकंड है, और वी बी हमारा क्या है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये ए है, ये बी है, सेम डायरेक्शन में पड़ता है। तो इसको अगर हम वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए 10, ठीक है, माइनस 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये जा रहे हैं, ए हमारा 10 से, बी जा रहा है 5 से, तो नेट रिजल्टेंट हमारा क्या आ रहा है, -5 जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी, तो 10 माइनस 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
आप यहां देखिए क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। अब ये तीसरा केस है, वेलोसिटी ऑफ ए 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ बी हमारा 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब ये क्या है कि यहां पर हम लोगों ने क्या किया, सेम डायरेक्शन में ट्रीट किया था। क्या किया था, सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, वी ए 10 मीटर पर सेकंड, हमने पॉजिटिव लिया। और वेलोसिटी ऑफ बी जो इस डायरेक्शन में आ रहा है उसको हम लोग ने लिया अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, -5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 10 माइनस ऑफ 5, मतलब कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड। देखते जाइएगा, ये हम लिख लीजिए अपोजिट डायरेक्शन। क्या लिख लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। और यहां पर तो सेम वेलोसिटी है, यहां पर क्या है, सेम वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी, ठीक है। अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखते तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी इज नथिंग बट -5 और -10, मतलब कि -15 मीटर पर सेकंड। मतलब कि पहला जो जा रहा है, ए जो जा रहा है वो 15 मीटर पर सेकंड, किसके, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव डायरेक्शन में, बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में नेगेटिव डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड। इट इज क्लियर। सेम यहां पर आप देख सकते हैं, सेम डायरेक्शन का भी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि सेम डायरेक्शन में जब चलती है तो वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कम होती है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है, वो आपको दिख रहा है वहां पर। और जब दोनों सेम वेलोसिटी से चलते हैं तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाता है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 0 हो जाता है, जिसके कारण पहला जो है रेस्ट में दिखता है दूसरे के अपेक्षा, दूसरा पहले के अपेक्षा में, ठीक है। हम लोग यहीं तक रहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का पार्ट खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम्स देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। थैंक यू।